सो हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं और गौरव जा रखे थे अपनी धन्नो की सर्विसिंग के लिए। ठीक है, तो अभी भाई और भी आ चुके हैं। मतलब दिन में मैंने आपसे मिला था, वो वाला व्लॉग का पार्ट खत्म हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो अभी रात में जो कुछ भी होगा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज रात कुछ डिफरेंट करें। व्लॉग तो हम हमेशा करते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें तो वो भी होगी। फिलहाल मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। पता है कैसे ये लाइट मस्त चमक रही है मेरे मुंह पे, इसकी वजह से, है ना? मस्त है ना? हाँ। तो बस आप लोगों को मिलाते हैं सबसे, ठीक है? तो गाइस सारे भाई यार यहाँ पे अबे तो यही कही है। यो क्या खा रहे भाई? हेलो गाइस, मसाला कबाब। मसाला कबाब खा रहे, देख सकते हो। चाय सौरदा तुम्हें नहीं मिला? अरे मेरे को नहीं दे रहे यार ये लोग, पता नहीं। क्यों नहीं दे रहे भाई? गाइस देखो सौरदा, दिखाओ यहाँ, देखो सौरदा कैसे खड़ा हो बोने की तरह। अभी भी वही पोज है मेरा। अभी वही पोज है, वो कैसे खड़ा गिट्टी की तरह। तो चलो गाइस, हम भी फटाफट से मसाला कबाब टेस्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर में मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप लोगों को पूरी टीम बैठ रही है अपना आदि भाई आ गया गाइस। प्रणाम प्रणाम भाई। हेलो गाइस, कुछ बोलना चाहते हो भाई व्यूअर्स को? भाई को बस मिल गया बहुत दिनों बाद। हैप्पी न्यू और इतना ईयर। बहुत है। और भाई एक भाई सभी भाई लोगों से एक रिक्वेस्ट है, भाई सभी को व्यूअर्स को बोल दो 1 के होने वाले, थोड़ा करा दो यार। कुछ सुना कुछ नहीं रहा। वो कह रहे हैं 1 के करा दो जल्दी से। क्यों भाई बोलो यार, जरा सब्सक्राइब होने भाई वाले को लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी। जल्दी भाई 1 के होने वाले, जल्दी करा दो। और 1K में हम काटेंगे केक। बिल्कुल भाई, मैं सोच रहा हूँ आज ब्लॉग के बदले कुछ और भी करें। तो कुछ हम कहानी किस्से वगैरह सुनाएंगे, आप वीडियो में बनेगा, ठीक है? सो हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो ये वीडियो ब्लॉग चैनल वाला नहीं होने वाला, ना ब्लॉगिंग वाला होने वाला है। ये वीडियो हम नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं अपने आपस में, उसी का होगा। अगर इस वीडियो में आपका मतलब इस वीडियो में व्यूज अच्छे आते मेरे और अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं ऐसी बहुत सी वीडियो लाऊंगा और अच्छी लाऊंगा और थोड़ा क्रिएटिव भी करूंगा इसमें, है ना? क्रिएटिविटी भी दिखाऊंगा। प्लीज बस आपका काम है इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना और अपना प्यार मुझ पे बनाए रखना, ठीक है? तो फिर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बिना रुके बिना देरी के। तो मैं आप लोगों से पहले मिला दूं सभी को। यहाँ पे सौरभ भाई है, यहाँ पे गौरव भाई है, मुझे आप जानते हो, मैं तरुण, ये मिंटू भाई, शुभम भाई, ध्रुव भाई, चिंटू भाई और आदि भाई, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड यानी कि देवभूमि, और देवभूमि में देवता ना हो ऐसा हो नहीं सकता है ना। देवी देवता देवभूमि में होते हैं, हम ये मानते हैं और ये सभी लोग जानते भी हैं। दूसरी बात, जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी तो होती है ना। तो आज मैं सिर्फ, अब हम सब लोग यही बात डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो हम लोग अभी ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, तुम सभी से पूछ कि तुम लोग मानते देवी देवता वगैरह या मसाण मसाण जो भी बोलते हैं, अलग अलग चीज होती है। मसाण होता है, भूत प्रेत जो भी होता है। तो आप लोग किस में बिलीव करते हो, देवी देवता में या जो भी है? मतलब बताओ जरा मुझे। मेरे हिसाब से मेरे तरफ से क्वेश्चन बनता है सब भाइयों के लिए कि जो मतलब जो जागर वगैरह होता है उसमें जो देवता आते हैं, क्या आपको लगता है वो लोग रियल है कि नहीं है? क्योंकि इस पे बहुत टॉपिक होता है, कोई लोग कहता है कि ये रियल है, कोई कहता है नहीं है, अपने मन से डांस करें। तो हम ये डिस्कस करते हैं भाई इस मामले में ना हमसे ज्यादा एक आदमी को बहुत ज्यादा ज्ञान है। और थोड़ा अभी जो है यहाँ पे बचे कुछ वो बताओ जरा। अभी 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 ये एट प्रेजेंट है वो, और उसका खतरनाक क्या है। उसको हमसे ज्यादा क्या ये तो गाइस मतलब हम यही कह रहे हैं कि वो वाला टॉपिक थोड़ा ऐसा रहता है कि उसमें रहता है 19-20 रहता है। तो आज हम उसी में डिस्कस करके देखते हैं कि क्या निकलता है उसका। देखो भाई, मैं मानता हूँ कि देवी देवता का अगर मैं सीन मानूं तो मैं देवी देवता मेरे हिसाब से होंगे भगवान। जैसे कि हमारे भोलेनाथ होते हैं, शिव जी जो भी हमें, हनुमान जी होते हैं, और जितने भगवान होते हैं, कृष्ण होते हैं, राम होते हैं, तो सारी चीजें यही हिसाब से, काली माता वगैरह वगैरह, ब्रह्म विष्णु महेश, तो ये सारे मेरे हिसाब से देवी देवता है। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ, जैसे कि आप लोगों ने बहुत से लोगों से सुना होगा कि हम लोग उत्तराखंड से हैं, हम तुम पे जैसे होता है ना, तो हम तुम पे दित्ता लगा देंगे। तो ये वाली चीज दित्ता लगा देंगे मतलब अपने, मुझे ये लगता है कि हम कैसे किसी पे लगा सकते हैं, और कोई भी देवता कोई भी बुरा काम थोड़ा ना करेगा, है ना? अगर हम किसी को कुछ गलत करवा सकते, तो मैं ये सब चीज नहीं मानता। मेरे हिसाब से देवी देवता यानी भगवान। और अरे नहीं, मतलब ऐसे जनरली नहीं देवता लगा दूंगा, मतलब कुछ क्वेश्चन फैमिली के ऐसे रहते हैं कि वो देवता वैसे लगाने वाले होते हैं। क्वेश्चन छोड़ने के मैं तेरे को शिव जी लगा अरे क्वेश्चन वो देवता लगाने वाले एक बात ये है कि जो देवता हमारे कुल देवता होते हैं, हाँ, जो हम जिन्हें हमें पूजा, हमने उन्हें पूजा जाता रहता है, तो वो हमारी तरफ तक करते हैं। क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि जो
जागर में जो लोग उठते हैं और फिर डांस करते हैं वो असली में देवता होता है कि नहीं, अगर इस पे आप कुछ बोलना चाहें वो तो? असली देवी देवता होता है। होता है। क्योंकि इस बात पे मैं बताता हूँ। बहुत 19-20 रहता है इसलिए। देवता कैसा आता है, मतलब देवता जो रहते हैं ना पुराणों के टाइम पे, मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ, तो मैंने बहुत अपने गाँव में पहले सुना। जागर को डिफाइन करिए कि क्या है वो। अरे जागर कुछ नहीं होता, मतलब एक तरह से बुलाने का तरीका होता है। नहीं, देवी मेरा- देवता अपने घर में। नहीं। हाँ, एक बार दिखा दिया हमने टोन। चलो एक एग्जांपल हो जाए, मेरा फिर जब मुझसे चलो भी यार। नहीं होता, चलो तुम गाओ। विधि होती एक तरह है की पूजा। देवी देवताओं को बुलाने की। Ritual type देवी का। कैसे बुलाया जाता है देवी देवताओं को, देख दे दे। है उनको, मतलब देवी देवताओं को बुलाने के कई तरीके होते हैं, या तो उनको खुश करके या उनको थोड़ा उकसा के बुलाया जाता है। जैसे कई जाकर देखेंगे कि कुछ हाई बीट्स वाले होते हैं, कुछ लो बीट्स वाले होते हैं, कुछ उदास करने वाले होते हैं, कुछ खुश करने वाले होते हैं। वो अलग अलग टाइप के ढोल दमाऊ जो हमारे वादी अंदर रहते हैं गढ़वादी, उनके थ्रू बुलाया जाता है इनको, है ना। अब मेरे से ज्यादा तो यहाँ और लोग जानते हैं जिनके यहाँ खास चीज है, इसको उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, मैं तो आप लोगों को बता दें कि मेरे हिसाब से देवी देवता मतलब भगवान को मानता हूँ मैं नॉर्मल, बाकी और चीज तो है खैर। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारी रक्षा करती है, हम अपने पूर्वज के चाहे कुल देवता का चाहे कुछ भी कहे, ठीक है। आप हत्या हत्या तो खैर मरे हुए लोगों के हो गए ना, जो हाँ, हत्या का टॉपिक अलग पर होगा। वो भी करते हैं। एक्सप्लेन करो उनको। अरे, दूसरी बात मैं मानता हूँ एक और चीज, मेरा एक सपना है, जैसे कि मैंने बहुत बार शेयर भी किया होगा, मुझे जाना है खैट पर्वत में। खैट पर्वत की अगर स्टोरी आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग यूट्यूब वगैरह में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। वैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ यूट्यूब में सर्च करने की जरूरत नहीं, व्यूज यहीं पे मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल अगले वीडियो में हम बता देंगे अलग से इसका अलग से खैट खैट पर्वत के बारे में हम आपको आज जाके भी बताएंगे। बिल्कुल खैट पर्वत के बारे में अलग से आपको वो explain पढ़ने आता है। लेकिन फिलहाल में नॉर्मल सी बात होती है, खैट पर्वत मतलब वहां पे परियां रहती है, परियां माना जाता है, उनको आश्री कहते हैं। तो आश्री जो होती है बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ज्यादा प्यारी होती है, और वो किसी को भी हर के यानी कि उनको एक तरीके से अपने साथ ले जाती है, किडनैप करके पोजेस कर, किडनैप तो खैर वो दूसरा हो गया, पोजेस करके ले जाती है अपने साथ, ठीक है। तो वो होती इतनी खूबसूरत है, वो होती है खूबसूरत। भाई, तो असल में ना हमारे तो खैर एक स्टोरी है जितू बगड़वाल नाम की, तो आपने सुना होगा, तो उसके साथ भी सेम चीज हुआ था। वो बेचारा गाय चराने गया था, वैसे दो अलग स्टोरी, लेकिन मैं इस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ कि वो गाय चराने अगले गया वीडियो था। बताना इसमें अगर हाँ, आप और पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा लंबी हाँ, मैं वो कह रहा हूँ, तो अगले में बता, ठीक है। फिलहाल अब देवी देवता के बारे में तो हमने बता दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब जैसे देवी देवता होता है ना, तो वैसे ही भूत प्रेत भी होते हैं, मानते हो आप लोग भी? कमेंट जरूर करना अगर मसान आप बोलते हैं और क्या बोलते हैं, मसान बोलते हैं, द्वाले बोलते हैं। छल बोलते हैं और क्या द्वाले बोलते हैं, द्वाले? द्वाले। ये मैंने पहली बार सुना गाइस। अरे जब मैं बोलते हैं अच्छा, तो बस भूत के बच्चों को बोलते हैं हाँ, भूत के बच्चों को बोलते जैसे हैं इस्लाम बस बोलने का मतलब ये है ना कि देखो, जहाँ पॉजिटिविटी तो वहाँ नेगेटिविटी भी होती है, जहाँ अच्छा होता है तो वहाँ बुराई भी होती है। तो जैसे अगर देवी देवता है तो नॉर्मल सी बात है, भूत प्रेत भी जरूर होंगे। मैं इसलिए बिलीव करता हूँ उसमें क्योंकि मैंने बहुत बार फील किया है, बहुत बार महसूस किया है, और मैंने कई बार शायद देखा भी है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जिन जिन के साथ मैंने देखा है वो यहाँ पे मौजूद और कुछ मौजूद नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं एक बार रात के टाइम आदि भाई के साथ आया था। कौन सा पुल था आदि भाई वो? ये मोटा डांग वाला अभी हम लोग कुर्दार में मोटा डांग वाला पुल था, मोटा डांग वाला पुल था, और मैं और आदि भाई रात को लगभग 11:30 बजे के बाद आए उसमें, 11:30-12 बजे के करीब। तो उस वक्त हमने एक्सपीरियंस की थी। और दूसरी परसों की बात है, मैं और सौरभ आए वहां से श्रीनगर से वापस से सतपुलिया रहते हैं। श्रीनगर से सतपुलिया रहते रात के टाइम में, लगभग ऐसे 7:30 बजे होंगे। ज्यादा टाइम अंधेरा नहीं था वैसे, पर सुनसान था। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली सर्दियों की रात में तो ऐसा होता ही है, सर्दियों के टाइम में अंधेरा जल्दी होता है। तो हमने एक चीज एक्सपीरियंस की। तो पहले मैं वाली बताऊं कि ये वाली बताऊं, मुझे समझ नहीं आया। पहले ये वाली बता दी एट प्रेजेंट अभी हाँ, ये हाल ही में है ना यार। मैं और सौरभ परसों आए थे, पता क्या हुआ? हम लोग निकले वहां से 5-5:30 बजे के आसपास, ठीक है। आते आते थोड़ा लेट हो गया। जैसे हमने बॉडी क्रॉस किया, बॉडी क्रॉस करने के बाद, हाँ, बुआ खाल क्रॉस करने के बाद, तो जैसी मतलब मेरे को, हमको बहुत ठंड लग गई। एक्चुअल में हुआ क्योंकि स्कूटी बंद हो गई थी बुआ खाल तक। अचानक पता नहीं जैसे हम भाई चढ़ाई में उतरे ना, स्कूटी बंद पड़ गई, बल्कि ऐसा उसने कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और उसको बंद हो गई। मैं खुद डर गया। मैंने कहा क्या हुआ सौरभ? सर कह रहा पता नहीं भैया, शायद ठंड की वजह से हो गया। और ठंड बहुत ज्यादा होती है ऑब्वियसली बात। ऐसी बात नहीं कि हम कभी उसको ठंड में लेके नहीं गए। हाँ, थ्रू बेवरनेस को रात को कितनी बार ठंड में ले गए, ठंड में ले गए, और इससे गंदी ठंड है भाई वहां। तो यूं हुआ ना कि अचानक स्कूटी बंद हुई और हमारे पाँव इतने जाम हो गए थे, हमसे चलाया नहीं था। ठंड से फिर हम धक्का मार मार के ऊपर तक ले गए। बुआ खाल क्रॉस किया, घोड़ी खाल के बीच में, आई थिंक बुआ खाल के बाद घोड़ी खाल के बीच में हमें, मैं बहुत ठंड बहुत ज्यादा हो गई थी बॉडी की। मतलब होता है बॉडी बहुत ठंडा इलाका, हमारा बहुत खूबसूरत इलाका है। तो वहां पे मैं और सब जैसे पहुंचे, क्रॉस किया हमने बुआ खाल। मैंने उसको कहा कि भाई चाय पिएगा, ठंड कहीं रुकते हैं, चाय टपरी टपरी में, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है।
इसलिए बोला भैया मैं तो चाय पीता नहीं, मैंने कोई कॉफी वगैरह पीते हैं कहीं पर कैफे तो दिखे, जैसे मैंने बोला कैफे तो दिखे, हमने एक यू टर्न मोड़ था, यू जैसे टर्न लिया, डीप मोड़ था भाई वो, काफी बहुत लंबा मोड़ था बहुत, हाँ। वैसे हमने टर्न लिया और पहाड़, एक साइड खाई होती है पहाड़ में और दूसरी साइड पहाड़ होता है, तो पहाड़ में हमने ऊपर देखा कि स्पेशल एक रास्ता कटा हुआ है और ऊपर जाके वहां पे मस्त कैफे बना हुआ है, जिस कैफे के ऊपर छतरी कैफे जैसे होता ही है, मतलब एक तरफ से मतलब उसमें फेंसिंग हो रही है, होती है, उसमें आरजीबी लाइटिंग हो रही थी, उसमें क्या कहते हैं वहां पे वो बनाए गए टेंट टाइप में जैसे बैठने के लिए होता ही है ना वहां पे, उस हिसाब से। तो इसमें फिर क्या हुआ कि छतरी छतरी भी लगी, जैसे छतरी होती है ना रंग बिरंगी छतरी थी वो, तो मैंने कहा सौरभ यार आज तक जिंदगी में, और सच में आज तक जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा वो, हम मैं तो कुछ 3-4 बार मैं ट्रैवल कर चुका हूं उस रास्ते में, और मैं तो रोड इतनी देखता हूं ना आज आते जाते समय, मैंने आज तक कभी वो मेरा भी सीन सेम है, एक बार जब गुजर गया तो रास्ता पूरा याद रहता था, हमने कभी देखा ही नहीं वो, मैंने इसको पूछा, इसने नहीं पूछा, हमने कहा भाई ये कहां से आ गया, मैंने कहा एक बार फिर देख के आते हैं, अगर होगा तो पी लेंगे चाय कॉफी वगैरह, मैंने यू टर्न लिया, वहां आया देखा तो गया, मैंने कहा भाई हम मतलब वापस हम लगभग हमने उसको क्रॉस किया लगभग 100 मीटर पे, 100 मीटर हो गए क्रॉस करके, और वापस हम लगभग 500 मीटर तक चले गए, तो हमने वो देखा ही नहीं वहां पे, मतलब इतना ढूंढा ना वो रोड दिखा ना वो कैफे दिखा। अब मुझे लगा हमने वापस घुमाई, हमने कहा घर चलते कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में बहुत साल पहुंच के तब पी लेंगे। वहां हम जैसे मुड़े, मैंने सौरभ कहीं ये छलावा तो नहीं हमारे आंखों का, जैसे कि कई बार रेगिस्तान में होता है पानी पीने का मन करता है तो हमें नदी भी दिख जाती है, मृग तृष्णा होता जो, तो मुझे लगा, मैंने कहा सौरभ ये छलावा तो नहीं हमारे आंखों का, लेकिन हम इतने की तलब नहीं लगी थी हमें कि हम बैंक चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत तो ठंड होता है, हम सह गए थे कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे हमने इग्नोर किया, ऐसी बातें करते हमने पहुंच गए, हमने फिर वो परसुंदा खाल पैडुल, उसके बाद क्या था वो मैंने सुबह बताया था ना क्या, अग्रोड़ा में मैंने और सौरभ ने मतलब ज्यादा ठंड लग रही थी हमें, तो हमने वहां पे एक ग्लव्स लिए और वो हाँ एक भैया से पूछा तो हमने ग्लव्स ली क्योंकि हाथ सुन हुए तो चला ही नहीं पाते हम लोग, तो ग्लव्स ली, एक मेरे तो हेलमेट पहने था उसकी कैप ली, आगे पहुंचे, जैसे हमने अग्रोड़ा क्रॉस किया हल्का सा और हम पेट्रोल की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे फिर वो थोड़ा चौड़ी रोड खुल जाती है, बहुत चौड़ी रोड है, मेन हाईवे वहां से मेन हाईवे हमने क्रॉस किया, भाई साहब तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने कुछ चीज नोटिस की, मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैंने सोचा अगर डिस्कशन किया जाए तो ऑब्वियसली बात है, कुछ चीज ऐसी है वो अपने आप को हमें जता रही है कि भाई मैं यहाँ हूँ, और मैं अगर उसको इग्नोर कर दूं शायद वो चली जाए, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अगर हम उसको देख रहे हैं हम बोलेंगे कि भाई, या फिर हमें उसको लड़ना पड़ेगा उस चीज से, या फिर उसको पूरी तरह से इग्नोर करना पड़ेगा, अगर हमने महसूस कर लिया उसको तो उसको क्या लगेगा भाई ये तो मुझे देख चुका है तो क्यों ना मैं और दिखाऊं, तो मैंने देखा, मैंने हल्का से इग्नोर कर दिया, मेरे देखने के लगभग 3 या 4 सेकंड बाद सौरभ ने बोला भैया मुझे वहां पे, उसने मेरी बात काट के बोला भैया मुझे वहां पे सफेद कुछ दिखा, हम कुछ भैया मुझे फिर मैंने बताया नहीं, पर भैया हम फिर वही बात करने लगे थे अपने वाली, मतलब जो घर की बातें करते हैं हम, और मैंने वो बात काटी क्योंकि मुझे तो कैसे लगा वहां पे, अब ऐसे भी मुझे क्या कि वहां पे फ्लैश लाइट पड़ी है, वहां पे रिफ्लेक्टर होगा वो चमकी, भाई ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा लगा था कि वहां कोई खड़ा हुआ है उभरती, उसमें मतलब जैसे बोलते हैं अंधेरे में कुछ उभरते हुए दिखता है, अंधेरे से हाईलाइट होके दिखा, हाईलाइट और वो हाईलाइट होते हुए दिखा, अंधेरे के टाइम पे गए मतलब उस टाइम, हाँ अंधेरे तो तब हो चुका था, अंधेरे उस दिन दिखा, हाँ उस दिन भाई चांद की रोशनी तो क्या ही बोलते थे उस टाइम पे, इतनी खास थी नहीं, पर चांद की रोशनी में चांद आया तो लेट आया था, हम जब घर पहुंचे 1 घंटे बाद, पर चांद की रोशनी भी नहीं थी ना फ्लैश लाइट थी, तो तब चमका वो, मैंने देखा, मैंने इग्नोर कर दी क्योंकि ऑब्वियसली बात है पहले मैं बैठा हूं तो ड्राइव मैं कर रहा हूं तो मुझे दिखेगा पहले ना वही चीज, तो मैंने देखी, मैंने इग्नोर किया, सौरभ ने उसे बात करके बोला भैया मुझे बस ऐसा कुछ दिख गया सफेद सफेद वहां पे कुछ खड़ा था, मैंने कहा है, मैंने मजाक में, मैंने कहा चल छोड़, मैंने भी सच बताऊं तो मैं अभी मजाक में ले रहा हूं, मैंने कहा नहीं यार कुछ नहीं था, हमारे आंखों धोखा होगा, तो मैंने कहा फिर पीछे मुड़ के मत देखियो, मैंने ये बोला सौरभ को पीछे मुड़ के मत देखियो, और हम लोग ड्राइव करते करते चले गए आगे। मामा कितनी बार बोली कि भाई वो मामा जब मामा भी देख रहे होंगे शायद ये पॉडकास्ट, मैंने ये सेम चीज मामा के टाइम भी बोली थी, जब मैं और मामा मेरे को हॉस्टल छोड़ के जब हम वापस श्रीनगर से वापस आ रहे थे ना, तो मैंने ये चीज मामा को बोली थी, मामा मैंने वहां कुछ चमकते हुए देखा, अब मामा को हंसी मजाक मेरी बात टाली थी कहीं डर रहा होगा इस वजह से, और मैं कई बार एक्सपीरियंस करता हूँ, जितनी बार मैं श्रीनगर से वापस आता हूँ ना सतपुली के टाइम, वो रोड में हमेशा नोटिस करता हूँ कोई ना कोई चीज वहां देख रही है, मुझे असल में मुझे बहुत बार बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस होती है, लेकिन वो ये ना मैं सोचता हूँ कि भाई जब मैंने किसी कुछ बिगाड़ा तो अब इस बात कोई मेरा क्यों बिगाड़ेगा, और हम इग्नोर करके चल देते हैं उस चीज को, लेकिन इससे मतलब ये नहीं कि कोई बिगाड़ नहीं सकता, तो ये वाली बात तो ये खत्म, बल्कि रात में तो हमने कितना ट्रैवल किया हुआ है, पर खास मुझे उसी रोड पे दिखती है वो चीज, तो होगी हाईवे में तो हो कौन सी वाली, अरे ये पौड़ी से आते वक्त वो नहीं है ये वहां, और ऐसी बात नहीं है, सुनो ये देखो ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ मतलब ये कि वही वहां पे हमेशा रही होगी या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो फिर भी 2 थे,
वहाँ पे ऐसे भी थे बहुत जो लोग, सिंगल आ रहे थे, कई बार वो अकेले रुके हुए थे वहाँ पे। मैंने कहा पागल, इसको डर नहीं लग रहा, कहीं जानवर का डर हो उसको तो, पर वो मतलब अरे टाइम हमें आपने आपने मैंने शायद पौड़ी के टाइम पे देखी थी, पौड़ी जब हमने क्रॉस कर थे, जब हम उस वाले हमने वो क्रॉस किया, हमने जब ज्वारपा देवी क्रॉस किया ना, उसके बाद हमने एक कार देखी थी खड़ी हुई पार्किंग, वो मतलब पार्क कर दी खाली खड़ी करी थी वहाँ। हाँ हाँ जब तुमने पीछे मुड़ के देखा और रोकी भी गाड़ी, रोकी भी। अब मैंने बोला मेरी गाड़ी क्यों रोक रहे हो तुम? हाँ तो मतलब क्या बात की, इस बात से क्या रेफरेंस मिल रहा है कि गाड़ी गाड़ी क्यों रोकी हुई थी? मैंने सुना रात को अंधेरे में तो कोई भी नहीं रोकता गाड़ी, ऐसे कौन है? कोई भी नहीं था, अकेले में था वो क्या? कोई नहीं था। ड्राइवर देख ली यही रोकने के लिए तो मैंने गाड़ी रोकी थी। गाड़ी खाली वहाँ पे मैंने ये देखा कि इनकी मतलब मैं मुझे ये लगा कि शायद कुछ होगा ना, गाड़ी खराब हो गई है, प्रॉब्लम में, तो हम मदद करते, क्या पता मैंने अभी हम गुजर रहे तो उस टाइम दिखा, पर मुझे वहाँ ड्राइवर नहीं दिखा, मुझे वहाँ कोई इंसान नहीं खाली दिखा, गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी खड़ी, गाड़ी की लाइट भी सब जली गई। अंधेरा का तो हाँ रात का अरे जब डबल लेन चालू हो जाती है ना ज्वारपा के क्रॉस होने के बाद, वहाँ खड़ी थी कोने में। क्या पता वहां शूट करने के वो अभी चक्कर में कहा वो जैसे अगर वसूल कर रहे हो तो रात को उतर के तो ले जो ज्वारपा से आगे गिलाती जो रोड, जब हम बहुत ज्वारपा, साल के लिए। हाँ जब ज्वारपा क्रॉस करने तब इधर राइट साइड वाले पहाड़ में जब डबल लेन चालू होती है, उस साइड खड़ी देखी, पुल पार करके हाँ पुल पार करके। समझ गया। अब मैंने गाड़ी रोकी, मैंने भाई गाड़ी क्यों रोक रहे हो? तो मैंने बोला गाड़ी क्यों नहीं, मेरे को लगा मैंने भी इग्नोर इसलिए किया कि भाई लोग कर रहे थे खड़ी, कभी कभी खड़ी ऐसी कुछ नहीं। वहाँ पे तो नॉर्मली गाड़ी खड़ी करना, तो इसमें क्या भाई लाइन अरे नहीं वहाँ पे उधर नीचे गाँव भी तो है। अरे कहाँ क्यों नहीं है? पूरे उसमें सुनसान है वो सड़क ज्वारपा मंदिर में पार करके हाँ हाँ हाँ। अपने क्या पुलिस वाले अब तुम पार क्या उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे ही क्रॉस करते अरे थे। मेरे दिमाग में छुपा हुआ यार, मैं कहीं नहीं वहाँ का। और इतना मेरे को पता था कि हम बहनों उस टाइम पे गाड़ी रोकी थी। बहुत साल आते हाँ हाँ तुम जंगल जंगल नहीं हाँ, वहां जंगल- पूरा पूरा जंगल वाला इलाका है उधर। एक होटल जहाँ पे मंगलम क्या है वो, मंगल करके, हाँ मंगल भी है। मंगलम कुछ करके होटल है वो भी दूर है। बस उससे पहले की बात है, वहाँ पे कुछ नहीं था सर। चलो ये तो सवाल वाली बात होगी। एक दिन आदि के साथ जब मैं गया रात को 11:30 बजे, भाई साहब वो तो आज भी मुझे याद है, और आज मैं उस बात के राउंड पे खड़े होते मुझे रात के 11:30। वो तो दोनों को दिखा था साथ भाई वो में, तो दोनों को साथ में दिखा वो चीज। वो वाली बात बताना भाई देख अरे क्या हुआ क्या हुआ मैं क्या झूठ नहीं बोल रहा, अभी मैं बता रहा हूँ। तो बताते बताते जब भी मैं कहानी बताता हूँ ना, तब मेरे नीचे से ऊपर तक झर्रों करके खड़ा होता है ऐसे पूरे रॉन्ग गूज़बम्प्स। हाँ। तो पता है एक ये बात तो हो गई मेरी और सौरभ की, ठीक है। अब एक बार जब मैं आदि के साथ गया था, आदि भाई साहब उस दिन तो भाई वो तो खतरनाक था यार। गएगा उस दिन भाई तू सोच नहीं सकता, उस दिन तो मैं पीछे बैठा था, भूल भाई स्कूटी चला रहा था भाई। अरे तब क्या था पहले बताइए, कौन सा जून जून अभी का बर्थडे था। बानी का बर्थडे था। पानी का बर्थडे था। बानी का बर्थडे, झंडी चौड़ जा रहे थे हम रात कब आता उसका बर्थडे? छोटे मई में। मई में ना, हाँ तो जून का टाइम था, तो ठीक पिछले है। साल का है भाई। पिछले साल का भी नहीं है, पिछले साल से पिछले साल का है। नहीं पिछले साल पिछले साल की है। नहीं पिछले साल पिछले साल पिछले साल 2022 की कहानी ना? 2022 की बात है। 23 में तो हाँ 23 हाँ, नहीं है, 2022 तो ये क्या हुआ मैं बताता हूँ। 2022 में मैं और आदि हम लोग बानी के बर्थडे में गए थे। तो सीन ये था कि मुझे उसके अगले दिन, जैसे कि माने आज बानी का बर्थडे है, तो बानी असल में इनके चाचा की बेटी है, ठीक है, इनकी कजन है। तो बानी के बर्थडे में हम गए थे, तो बानी के बर्थडे के अगले ही दिन मुझे अपने गाँव निकलना था, कनौर है ना आदि। तो ये हुआ कि तो मुझे अगले दिन निकलना था, तो दादाजी ने भी और सभी ने ये बोला, मुझे बड़े पापा जी ने भी, सभी चाचा लोगों ने भी, कि भाई कल चले जाना, कल सुबह चले जाना, कल सुबह चले जाना, बर्थडे बना के। हम बर्थडे बना के रात के टाइम में सही नहीं है। बट हमने सोचा कि यार कल जब जाना है मुझे गाँव, तो क्यों ना मैं, और वो भी स्कूटी लेके जाना था, तो मैंने कहा क्यों ना- मई में तो क्या गर्मी हाँ। में टाइम था इतना, मई में तो इतना क्या है, रात को तो गाड़ी चलती रहती है, हमारा तो रोज का काम था, अब हम कम पर उस दिन तो थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो हम बर्थडे मनाएंगे रात को। मैं वही बता रहा हूँ भाई भाई मैं तो भाई सॉरी हाँ, मैं तो भाई ऐसा हो गया था कि बोलो भाई तू बस तू कुछ मत कर, तू आगे बंद करके गाड़ी सीधे चलाता पर है। वो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी पता फिर हम लोग आए कौन से पुल से आए आदि भाई, वो कौन सा मोटे पुल? डांग वाला, मोटे डांग वाला पुल जो टूटा हुआ है। हाँ, अब तो खैर वो पुल टूट गया। तो मोटे डांग वाले पुल से हम लोग आ रहे थे, तो मैंने सिर्फ देखो सब कुछ जो हुआ सब कुछ एकदम सीरियल वाइज बताऊंगा। अरे पहले तो जो हम जो जंगल वाला रास्ता नहीं झंडी चौड़ा, हम वहां से गुजरे। पहले तो हमने बोला कि चलो भाई यहाँ से तो हम सेफ निकल गए, हम वहां से आते आते हम हल्दू खाता पार किया। उसके बाद पहले मैंने ये पूछा, जब हम पुल रोड से हाईवे से आते, मैंने कहा कि भाई आदि भाई, मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने बोला कैसी दिक्कत मतलब? मैंने कहा भाई क्या क्या दिक्कत आ सकती है इस टाइम पे? तो बोले ज्यादा कुछ नहीं, या फिर होंगे बस जानवर, क्योंकि बाघ वगैरह भी आते हैं वहाँ पे, हाथी या बाघ होगा, हाथी। ठीक है, हाथी बाघ हाथी तो नहीं, पर वो जंगली सुअर रहते हैं। जंगली सुअर है ना? बात नहीं है। हाँ वो पूरे टाइम में ओपलेट होते हैं। अरे पहले तुम ये बात तो हुआ क्या सीन, तुम ये बता रहे हो। सब कुछ तो होगा ना, धीरे धीरे तुम हाँ, ध्यान करके
मेन कुछ कुछ कर रहे हो इससे अरे सस्पेंस कर देती है बता दो भाई ध्यान सुनो फिर सब कुछ सुना जाएगा। चुपचाप सुन लो ना तब चुप रहे भी Five. पानी देना पानी देना 3 कोई बात नहीं, पानी की वीडियो बजा देंगे, हाँ, कोई पानी। दिक्कत नहीं, 1 घंटे का पॉडकास्ट और पानी पिएगा हाँ, मतलब हाँ। आया तो चलो ठीक है। बोल बोल तो फिर मैंने ना मतलब सीरियस मैं सीरियल वाला बताता हूँ क्या क्या हुआ। तो मैंने आदि से पूछा, मैंने कहा आदि भाई कुछ तो दिक्कत नहीं होगी चाहते हो? आदि ने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जानवर वगैरह का डर होगा या फिर चोर चुक्का का डर होगा, ठीक है। अब मैंने कहा भाई ये दो हुए ना, जानवर होंगे तो हम पीछे घुमा लेंगे, चोर होगा इसके भाग जाएंगे, लड़ लोग जो भी होगा मतलब देखा जाएगा। आदि ने बोला हाँ भाई इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने देखी जाएगी, चलते हैं। मैं आदि भाई निकल पड़े। पहले हमने हाईवे क्रॉस किया। मैंने सोचा था भूत प्रेत का, ना आदि भाई ने सोचा था कि भूत प्रेत का कुछ होगा हाईवे में, ठीक है। हमने कहाँ क्रॉस किया आदि भाई? जंगल। पहले हाईवे क्रॉस किया ना? हाँ, पहले एक जंगल क्रॉस हाँ पहले जंगल क्रॉस किया। तो फिर वो हमें हाईवे मतलब पुल से पहले हुआ हमारे साथ वो दुर्घटना पुल से पहले हुई। हाँ अबे उस पुल में ये भी तो बोलते तो कि वहां फांस भी खाई थी इसने बहुत सारा तो पुल पे कैसे खा सकते हैं पास? अभी नहीं पुल पे खाई थी पहले- मोटर टांग वाले सुन करके हाँ खाई है वहाँ लोगों ने, बहुत लोगों ने फांस खाई मतलब तो हम लोग बर्थडे मना के, मैं और आदि भाई, हम कहाँ से आ रहे थे भाई? झंडी चौर से हम आ रहे थे। दुर्गापुरी आ रहे थे हम झंडी चौर से, ठीक है। तो हम उस वाले रास्ते से आए, मोटर टांग वाले पुल से। तो जैसे ही हमने जंगल क्रॉस किया और पुल में एंट्री की, पुल और हमारे बीच में नहीं भी तो लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी रहेगी हमारे और पुल के बीच में, लेकिन वो स्ट्रेट है। तो दोनों तरफ जंगल हाँ दोनों तरफ जंगल जंगल है और एकदम स्ट्रेट है। तो हमें सब कुछ साफ दिखा था कि यहाँ से पुल स्टार्ट होगा। 800 मीटर की या 700 मीटर की दूरी में आप लोग देख सकते हो इजीली कि जंगल यहाँ पे से पुल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दो साइड जंगल थे। मैं कर रहा ड्राइव, आदि भाई मेरे पीछे बैठा। मैंने कहा आदि भाई को, आदि ने भाई हम लोग बातें कर रहे थे आपस में कभी घूमने की गए सॉरी यार आई एम सॉरी कब तो मेरी पता नहीं भैया शायद ठंड की वजह से हो गया होगा। और ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी obviously बात ऐसी बात नहीं कि हम कभी उसको ठंड में लेके नहीं गए हाँ। ध्रुव ब्रदर ने उसको रात को कितनी बार ठंड में ले गए। ठंड में ले गए और इससे गंदी ठंड है भाई वहां ये वीडियो मौसी भी देख रही है, ठीक है, और मम्मी भी और पापा भी। मान लो उसका हिसाब वाला उसको खराब ही बहुत सारी बात कर रहे हो, देखो पहले। तो बात है नहीं यार वो गाड़ी हम नहीं ले गए थे है ना। तो ये हुआ कि सब तो ये बोल रहे थे, दादाजी भी थे, दादाजी भी यही बोल रहे थे, बड़े पापा भी यही बोल रहे थे। कंट्रोल कहां पड़ता है ये ऐसी काम बिगाड़ दो साला। जा तू सलोनी से बात कर ले सस्पेंस कर देती है बता दो भाई ध्यान सुनो फिर सब कुछ सुना जाएगा। चुपचाप सुन लो ना तब चुप रहे भी 5 पानी देना पानी देना 3 कोई बात नहीं, पानी की वीडियो बजा देंगे, हाँ, कोई पानी। दिक्कत नहीं, 1 घंटे का पॉडकास्ट और पानी पिएगा हाँ, मतलब आया तो चलो ठीक है। बोल बोल एक मिनट एक सुनो 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 भाई सुनो अरे रुक जा भैया की बात सुनो भैया की रुक जा वो यहाँ नहीं खाई थी बच्चे वहाँ खाई थी फिर मैं चौड़ा ले जब मैं इसको हाँ